वहाँ ना हिंदू था ना मुसलमान था, वो कश्मीरी कहलाते हैं। हम वहाँ पर 17 या 18 डॉक्टर्स थे जो एक मेडिकल कॉन्क्लेव के लिए गए थे। कश्मीर इसीलिए चुना गया क्योंकि हमें एक मूल मंत्र पता था, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। वो उनका ये एक लालच हो सकता है कि टूरिस्ट से उनको जीविका मिलती है, ये एक बात आ सकती है। लेकिन मैंने इन 11 दिनों में कश्मीर के अंदर बुरहान वानी के गांव से लेकर, और मैंने इस बार कोशिश ये किया कि मैं कश्मीर को गांव से बारीक गलियों से देखूं। ये है कि हम दूसरे धर्म के हैं और आप दूसरे धर्म के। जब ये चीजें काउंटर होती है आप लोगों को लेकर के कि मुस्लिमों ने ये सब किया, तो इस समय क्या समाज में छवि बन रही है? ये धर्म का उतना महत्व नहीं था जितना अब हो गया। तो जात पूछते, धर्म पूछते, उन्हें तो मारना था। धर्म नहीं पूछा उन्होंने, उनके जो सिक्योरिटी बॉडी पार्ट थे वो भी देखे। क्या अगर अब हमला करते हैं फ्यूचर में ये चीजें रुक जाएंगी? क्या ये स्थायी समाधान है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके सेंटीमेंट्स इतनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं दोनों तरफ के, कि वो सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी करते हैं, और चाहे वो कुछ धर्म गुरु हो दोनों तरफ के, वो पॉपुलैरिटी लेने के लिए जो बयान दे रहे हैं उसको आप लोग कैसे देखते हैं? अभी कुछ पता लगा कि कुछ कश्मीरी बच्चों के साथ यहाँ पर पूरे देश में इक्का दुक्का जगह दुर्घटना हुई। मेरे हिसाब से बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। तो सबसे पहले उस सोच को खत्म करना होगा, क्योंकि जो सोच है वो है कट्टरवादिता। सोशल मीडिया पे जो है, जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिख के, वो खत्म उनकी नहीं है। कश्मीर घाटी के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा देश आक्रोश में है। जो सवाल उठ रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के हैं कि वहां पर लोगों को जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया। और जब बात सहारनपुर की हो तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल जो यहाँ की शाह हाजी कमाल और बाबा लालदास की दोस्ती है उसका उदाहरण दिया जाता है। हमारा शहर गंगा जमनी तहजीब और एक अदब का शहर है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं। मेरे राइट में है विश्वजीत पुंडीर जी, शहर के बड़े समाज सेवी हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पर है डॉक्टर पंकज खन्ना जी, वरिष्ठ डॉक्टर हैं शहर के, और सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर शाहिद जुबेरी साहब हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो प्रकरण चल रहा है इसको वो कैसे देखते हैं। पुंडीर जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। मेरी जानकारी में आया कि घटना से पूर्व आप कश्मीर में थे और वहाँ आपने काफ़ी दिन व्यतीत किए। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? जी, मैं इस दुर्घटना के लगभग 2 दिन पहले तक मैं कश्मीर में था। मैं वहाँ 11 दिन था और मेरा पुराना सपना था कि मैं कश्मीर देखूं। मैं पहले भी लगातार जाता रहा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस दुर्घटना का, तो कोई शब्द नहीं है पूरे देश के अंदर किसी के पास भी कि इसका कोई हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। लेकिन मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात सब तक पहुँचे कि वहाँ जितने भी कश्मीरी लोग थे वो, हम वहाँ उनको कश्मीरी कहेंगे। वहाँ ना हिंदू था ना मुसलमान था, वो कश्मीरी कहलाते हैं। इस बार जो मैंने सबसे बड़ा फ़र्क देखा, वो सब के सब लोग हिंदुस्तान के नागरिक अपने आप को मान रहे थे, अपने आप को हिंदुस्तानी मान रहे थे। उनका व्यवहार किसी भी तरह से दुश्मनी वाला किसी भी टूरिस्ट के साथ नहीं था। ये कह सकते हैं कि वो जो उनका बिहेवियर था वो उनका ये एक लालच हो सकता है कि टूरिस्ट से उनको जीविका मिलती है, ये एक बात आ सकती है। लेकिन किसी भी रिश्ते के अंदर, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह तो हर रिश्ते में आती है। तो अगर उनका टूरिस्ट का भी रिश्ता है, उनका कमाने का भी रिश्ता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उनके प्यार में, उनके खुलूस में, उनका जो वेलकमिंग जो उनका एटीट्यूड था, उसके अंदर मुझको कहीं कोई कमी नहीं नज़र आई। मैंने इन 11 दिनों में कश्मीर के अंदर बुरहान वानी के गांव से लेकर उरी की जो फ्रंट पोस्ट है, कमान पोस्ट है, वहाँ से लेकर, और मैंने इस बार कोशिश ये किया कि मैं कश्मीर को गांव से बारीक गलियों से देखूं। किसी भी जगह मुझको जाते हुए डर नहीं लगा। वहाँ कितने आतंकवादी थे, उनमें कितने लोग कौन थे, वो बहस का मुद्दा नहीं। लेकिन इस वक्त जब बात आई है तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबको बताना चाहता हूँ, पूरे शहरवासियों को या देशवासियों को, कि उन लोगों का जो व्यवहार था वो हमारे लिए मित्रवत था। और जब भी कोई बात होती थी, पहले जैसे वो कहते थे हम कश्मीरी हैं, इस बार मैक्सिमम लोग जो बोल रहे थे हम इंडियन हैं। जो सबसे मुझको पॉजिटिव बात लगी उन लोगों की वो ये लगी, और जितना मुझको यहाँ बैठकर पता लगा, एक्सीडेंट के बाद उन सब लोगों ने जो उनकी बेस्ट पॉसिबल ताकत हो सकती थी, उससे उन्होंने जो दुर्घटना में पीड़ित लोग थे उनकी मदद भी की और उनके लिए काम भी किया। तो मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं कश्मीर का बोलूँ तो लाजवाब,
कश्मीरी लोगों के लिए बात करूं तो लाजवाब, उनके लिए हिंदुस्तान में प्यार की बात करूं लाजवाब। अभी एक्सीडेंट करने वाले कौन थे, वो किस देश के थे, किस मजहब के थे, ये अलग बहस का मुद्दा है। ये अगर हम जिक्र करेंगे तो उस कश्मीरियत को या उन लोगों के प्यार को या गवर्नमेंट का जो ये वाला जो प्रयास है जो गवर्नमेंट ने किया, वो उसके ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, जो मेरे हिसाब से गलत वो होगा। एक्सीडेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखिए, गद्दार तो हर जगह है, बदमाश तो हर जगह हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वो लोग इस एक्सीडेंट से दुखी हैं और वो टूरिस्ट को बड़ा वेलकम कर रहे थे और उन टूरिस्ट के आने की वजह से बड़े खुश थे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने सुना कि उनका बिहेवियर अच्छा था, आप भी काफ़ी दिन कश्मीर में रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर अब जो चर्चा है वो ये है, जो आतंकी हमला कर रहे थे वहाँ के स्थानीय लोगों ने कोई बचाव नहीं किया, शायद वो अपनी भाषा में उनको रोक सकते थे, इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करना चाहूँगा उन समस्त दिव्य आत्माओं को जिन्होंने अपना सर्वस्व वहाँ पर खोया। हम वहाँ पर 17 या 18 डॉक्टर्स थे जो एक मेडिकल कॉन्क्लेव के लिए गए थे। कश्मीर क्यों चुना गया? शायद कुछ डॉक्टर बॉम्बे से आए थे, कोई गुजरात से आया था, कोई महाराष्ट्र से आया था, अलग अलग स्टेट के डॉक्टर थे। कश्मीर इसीलिए चुना गया क्योंकि हमें एक मूल मंत्र पता था, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। इस सिद्धांत को लेके जब हम कश्मीर के अंदर पहुँचे तो हमने जो चीज़ वहाँ पर फील की वो हमने शुरुआत के अंदर फील की, उनकी मेहमान नवाजी वो इतनी उम्दा थी कि उसको शब्दों के अंदर अगर पिरोएं तो एक ऐसी माला मिल जाएगी जिसको हर कोई धारण करना चाहेगा। दूसरी चीज़, हमने वहाँ पर तरक्की देखी, प्रोग्रेस देखी, विकास देखा। सड़कों का जाल बिछ चुका है। इतना बड़ा झेलम नदी के ऊपर आर्क ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया है जो इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है। उसकी ऊंचाई 35 मीटर एल्फिल टावर से भी ऊंची है। जब इतना सब कुछ हो रहा था और वहाँ पर हर कोई सुखी समृद्ध हो रहा था, तो कुछ लोगों की आंख के अंदर ये तरक्की, ये शोभा जो हमारे देश की ख्याति बाहर तक पहुँच रही थी, वो कांटोले उनको सहन नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इस दुर्घटना जो एक प्लान्ड वे के अंदर धर्म विशेष को टारगेट करके गई, और उनका एक ही उद्देश्य था कि इसको आतंकवाद को एक धार्मिक रूप दे दिया जाए और धर्म विशेष को टारगेट करके जो हमारा आपस के अंदर सद्भाव है, हमारे में जो गंगा जमुना सरस्वती आपस के अंदर जो मेल मिलाप है, उसको समाप्त किया जाए। डायरेक्ट टारगेट उनका उस एकता, अखंडता और जो हमारे मानवता का संदेश देने की उद्देश्य है उसके ऊपर थी, वो उन्होंने अटैक किया। डॉक्टर, आपसे मेरा सवाल है, जब उन्होंने कहा कि हमने जाति नहीं पूछी, धर्म देखकर मारा है, हम कह रहे हैं कि हम धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब हम ओपन टॉक कर रहे हैं तो उसमें यही है कि हम दूसरे धर्म के हैं और आप दूसरे धर्म के। जब ये चीज़ें काउंटर होती है आप लोगों को लेकर के कि मुस्लिमों ने ये सब किया, तो इस समय क्या समाज में छवि बन रही है? देखिए, ये आप और मैं जानते हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं, मूल निवासी, वो कहीं बाहर से नहीं आए। दो हैं यहाँ, एक तो मूल निवासी हैं जो जिनकी पुश्तें गुजर गई, त्यागी हैं तो त्यागी हिंदू भी है, गॉड है तो गॉड मुसलमान भी है, और इसी तरह हम काम्बोज हैं, हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। तो एक तो ये कि ये धर्म का उतना महत्व नहीं था जितना अब हो गया। हमारे भारतीय कल्चर में धर्म उतना मायने नहीं रखता था उस तरह से कि हम धर्म की बुनियाद पर किसी से भेदभाव करते हों। ये ठीक है कि अब इसके पीछे राजनीति है। और जहाँ तक उनकी बात है, जिन्होंने धर्म पूछकर जात नहीं पूछी, धर्म पूछा, वो जात पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, उन्हें तो मारना था। अभी जैसे मुझसे पूर्व डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि उनको हमारा जो एक चीज़ इसमें अच्छी निकल के आई, सबसे पहले कहूँ कि उन्होंने तो हर चीज़ में, बुरी चीज़ में एक अच्छी चीज़ निकलती है। उन्होंने तो ये सोचकर वहाँ घटना को अंजाम दिया था कि भारत में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाएंगे, वो नहीं हुए। और दूसरा मकसद जो उनका था, ये था कि भारत को हम घेर लेंगे और भारत की जो विकास की जो दर बढ़ रही है उसको प्रभावित कर देंगे, और भारत में अपोजिशन जो भी सत्ता में और जो सत्ता में नहीं है उनको एक दूसरे को लड़ने का मौका दे देंगे। लेकिन आपने देखा, हमने भी देखा कि सारे भेद बुलाकर पूरा भारत एक साथ खड़ा है
और मैं आपसे बता दूं, इतना वक्फ कानून के बारे में, वक्फ बिल के बारे में मुसलमानों के प्रोसेशन नहीं निकले। मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ, मैं उन जलसों में जाता हूँ, मेरे पास आज भी 4 खबरें भेज कर आया हूँ जितना इस पर है। पहला जो जुमा गया इसमें भी काली पट्टी बांध के मुसलमानों ने विरोध किया और उस प्रोपेगेंडा को कंडेम किया है कि उनका उद्देश्य तो वही था कि जब हम धर्म पूछेंगे तो मैसेज ये जाएगा कि मुसलमान और हिंदू को समझ कर मार रहे हैं। धर्म ही नहीं पूछा उन्होंने, उनके जो सीक्रेट बॉडी पार्ट थे वो भी देखे ताकि उनको लगे कि ये मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। तो वो अपने मकसद में इसमें तो कामयाब नहीं हुए। और मैंने फिर आपसे कहा कि इस घटना ने जहाँ हमें एक पीड़ा दी है, मतलब इसमें कोई लड़ाई नहीं कि कोई ऐसा आदमी होगा जो दिल रखता होगा जिसके आंसू नहीं निकले। आपने कहा देश इस वक्त एक साथ है। आखिरी सवाल मेरा ये, मतलब आपसे ये सवाल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं देश साथ है, केंद्र सरकार मीटिंग कर रही है, विपक्षी पार्टियां उसमें आ रही है, पूरी रणनीति बनाई जा रही है किस तरह से हमला किया जाएगा, क्या अगर अब हमला करते हैं फ्यूचर में ये चीज़ें रुक जाएंगी? क्या ये स्थायी समाधान है? देखिए साहब, सबसे पहले, इससे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी होश में जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार के बहुत सारे फैसले ऐसे रहे हैं जो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए या किसी और धर्म और मजहब के लिए किसी के फेवर में रहे हैं और किसी के डिसफेवर में, ऐसा माना जाता है। सोसाइटी ऐसा कहती है, राजनीतिक लोग ऐसा कहते हैं और हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते रहे। मैं वक्फ कानून को लें, तलाक को लें, एनआरसी को लें, दुनिया भर की चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें, आज इन 26 या 28 आदमियों के बलिदान के बाद जो मैं महसूस कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, मुझको ये लग रहा है कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक के हिसाब से इतना यूनाइट बहुत दिनों के बाद हुआ। मैंने जो महसूस किया, मैंने ओवैसी साहब से लेकर, अभी आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मुस्लिम लोग हों या कोई अल्पसंख्यक समुदाय हो, जिस तरह से लोग इसके लिए, चाहे वो काली पट्टी बांध रहे हैं, चाहे वो रोष प्रकट कर रहे हैं, या वो टेबल टॉक कर रहे हैं, या ड्राइंग रूम में डिस्कशन कर रहे हैं, कुल मिलाकर पूरा देश आहत और उद्वेलित है। और मोटे मोटे तौर पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को कंपैरेटिवली ज़्यादा विश्वास के साथ देख रहा है। एक छोटी सी घटना है, क्योंकि अभी वक्त के ऊपर सारा देश उद्वेलित था, 2 भागों में बटा हुआ था। इस वक्त, इस बलिदान के बाद, इस दुर्घटना के बाद हम सब लोग फिर ऐसा लगता है कि मोटे मोटे तौर पर यूनाइट हैं। और चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो शशि थरूर जी हों कांग्रेस के, चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे वो अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला साहब या उनके वालिद साहब हों, कुल मिलाकर चाहे कोई छोटा नेता है, चाहे कोई बड़ा, हमारे शहर के एमपी इमरान मसूद हों, यानी कि कोई मुझको ऐसा छोटा बड़ा आदमी नहीं दिखा जिसने गाहे बगाहे इस दुर्घटना का विरोध न दर्ज कराया हो और अपने आप को देश के साथ, देश की नब्ज के साथ अपने आप को ना जोड़ा हो। तो ये मेरे लिए इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एक सवाल और है, मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके सेंटीमेंट्स इतनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं दोनों तरफ के, कि वो सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी करते हैं, और चाहे वो कुछ धर्म गुरु हो दोनों तरफ के, वो पॉपुलैरिटी लेने के लिए जो बयान दे रहे हैं, उसको आप लोग कैसे देखते हैं और युवा पीढ़ी से क्या अपील करेंगे? मैं इस वाली बात को बहुत ही सीरियसली ले भी रहा हूं और बयां भी करना चाहता हूं। मेरी सोच के हिसाब से हम लोग आज की तारीख में या तो गला साफ करने के लिए बोल रहे हैं या झूठी विद्वता दिखाने के लिए बोल रहे हैं, और हम प्रेरित हो रहे हैं कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब से, किसी चैनल से, किसी भी बात से हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे। अचानक हुआ मारो मारो मारना शुरू, रोको रोको रोकना शुरू। अभी कुछ पता लगा कि कुछ कश्मीरी बच्चों के साथ यहाँ पर पूरे देश में इक्का दुक्का जगह दुर्घटना हुई। मेरे हिसाब से बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं। जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, तो ये इस दुर्घटना के अंदर जिसका हाथ है वो अपराधी है, बाकी सब रहने वाले शहरी हैं, हम सब एक हैं। और किसी भी चैनल से, किसी भी धर्म गुरु से, किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर हमको अपना बयान नहीं देना चाहिए, उत्तेजना नहीं करनी चाहिए। अपना दिमाग लगाकर, सोचकर पहले अपना विचार करो, तब कोई अपनी रिएक्शन दो, ये मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे जो कमेंट्स वाली चल रही है? मैं तो एक ही चीज़ रखूँगा, आतंकवाद जो है अगर उसको ख़त्म करना है तो सबसे पहले उस सोच को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो सोच है वो है कट्टरवादिता,
किसी भी क्षेत्र के अंदर कट्टरवादिता कभी भी समाधान नहीं होता। दृढ़ निश्चय ये करें कि जो हमारा कार्य हो वो देश की तरक्की, देश के परोपकार और लोगों को साथ लेके चलने वाला हो। जब हम इसको अपना केंद्र बिंदु बना लेंगे और अपने नेतृत्व को इतनी शक्ति दे देंगे कि वो अपने फैसले लेने में बहुत तत्पर हो, तो वो एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना जो विश्व गुरु की तरफ जा सकती है, उसकी परिकल्पना करने में हमारी मदद मिलेगी। तो आवश्यकता ये है कि एकजुट होके जो ये परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति को अपने दृढ़ निश्चय से इससे भी हम पाल लेंगे। यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारी अभिलाषा है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? देखिए, युवा पीढ़ी दिशा भ्रमित है। दिशा भ्रमित में इसलिए कह रहा हूँ, जब आदमी को रोज़गार नहीं होता, जब आदमी का पेट भरा नहीं होता, तो उसके दिमाग में शैतानी विचार आते हैं। और वो विचार, वो सोचता है कि भाई शायद मैं इस तरह पॉपुलर हो जाऊँ, शायद मैं इस तरह से पैसा कमा लूँ। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया पे जो है, जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिख के, वो ख़त्म उनकी नहीं है जी। वो सोशल मीडिया को चलाने वालों की है। वो क्या परोस रहे हैं, जब वो युवा पीढ़ी के सामने जो कुछ परोस रहे हैं, वो उसी से प्रभावित हो रही है। अदरवाइज आप देखें, आज भी आप भी महसूस करते हैं, और आप खुद उसका मेरे सामने उदाहरण है कि हमारा आपका संबंध जो है कि हम युवा पीढ़ी आज भी ये देखे बगैर धर्म किसका है या किसका क्या धर्म है, घुटना छूती है, पैर छूती है। तो युवा पीढ़ी संस्कारिक तो है, उसे दिशा भ्रमित किया जा रहा है। उसे तो हम आज रोज़गार दे दें, आज काम दे दें, उसे इतनी फुर्सत कहाँ मिलेगी तो इस तरह सोचेगी। तो अपने उसके तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए बात करेगी ना। और कोई भी पीढ़ी हो, युवा पीढ़ी, वो किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है, जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। शहर के प्रबुद्ध जनों को आपने पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर सुना। शहर के अन्य मुद्दों के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।